आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैच में आप एंग्री मैन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनफैक्ट मेरी शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। नहीं, वो पता है मुझे, शेन वॉटसन से भी। और इनफैक्ट शेन वॉटसन की लड़ाई के बाद तो मैं मैन ऑफ द सीरीज मैंने खोई थी अपनी। मैन ऑफ द सीरीज तो गुस्सा नाक पे रहता है आपकी? नहीं, ऐसा गुस्सा नाक पे नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ द फील्ड किसी से लड़ाई नहीं हुई। देखिए, शेन वॉटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते हैं, एक गंभीर काफी है पाकिस्तान क्योंकि मीडिया को टीआरपी मिलती है ना उससे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर 4 पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए, मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप? ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना? ये मीडिया को टीआरपी मिलती है और कोई कारण नहीं है। अब मैं बॉलीवुड और क्रिकेट पर आता हूं। हमने बॉलीवुड और क्रिकेट की बड़ी जोड़ी देखी है। मंसूर अली खान, शर्मिला टैगोर, हरभजन सिंह, गीता बसरा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, केएल राहुल आज के युग में, और अथिया शेट्टी। इसको आप कैसे मानते हैं और क्या आपका झुकाव कभी बॉलीवुड के साथ नहीं रहा? नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में। और दूसरी चीज़ एक, देखिए, बहुत पर्सनल, अल्टीमेटली बहुत पर्सनल डिसीजंस हैं। और देखिए, जिन भी लोगों का आपने नाम लिया सब खुश रहने चाहिए। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि वो खुश रहें, और अगर वो खुश हैं उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो कभी आपका झुकाव नहीं रहा कभी बॉलीवुड से? कभी आप जाते हो आते हो कुछ? देखिए, ना मैं पार्टी करता हूँ जी, ना मैंने आज तक अल्कोहल टेस्ट करी, ना मैंने आज तक सिगरेट को छुआ, ना मैंने आज तक चाय पी, ना मैंने आज तक कॉफ़ी पी। चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते आप पूछ सकते हैं किसी से। तो क्या पीते हैं फिर आप? पानी। और ये आप किसी भी खिलाड़ी से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कभी, ना मैंने चाय टेस्ट करी ना कॉफ़ी। तो जब मेरे को कोई इस तरीके का कोई शौक ही नहीं था, तभी मैंने आपको बोला मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, 2 बच्ची हैं, मेरी वाइफ, मेरे मदर फादर। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। रील आप बनाते नहीं, चाय आप पीते नहीं, कॉफ़ी आप पीते नहीं, पार्टी आप करते नहीं, ये बहुत बोरिंग हूँ मैं। हाँ, बहुत बोरिंग हूँ। ये बहुत बोरिंग है आप कह रहे हैं। ये युवाओं को आप बोलेंगे कि एक हफ्ता ये रिजीम फॉलो करने ही भाग जाएंगे? मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं बहुत बोरिंग हूँ जी। अब इनसे भी हम सवाल लेंगे, आपसे भी सवाल लेंगे, लेकिन दोबारा राजनीति पर आते हैं, पॉलिटिक्स पे आते हैं। इस देश में नई संसद बनी, आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, लेकिन जो पॉलिटिक्स उसको लेके हुई और जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी तक अधिकतर ऑपोजिशन ने उसका बॉयकॉट किया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसके अलावा उनके पास किसी तरीके की कोई राजनीति रह नहीं गई है बॉयकॉट करने के अलावा। संसद बना है, वो ऐसा तो है नहीं कि आप बॉयकॉट करें तो आप वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं जब सेशन होगा। आप वहाँ पर जाके आर्ग्यू भी करेंगे, आप वहाँ पर जाके एलिगेशंस भी लगाएंगे। जी, कोई चीज़ एक देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ बन रही है, आप जाके वहाँ पर बैठिए, आप जाके वहाँ पर हिस्सा बनिए इतनी बड़ी सेलिब्रेशन का। आप बात कर रहे हैं, मैं 2024 की बात करता हूं। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होता हुआ हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सब शायद एक मंच पर आएंगे मोदी को हराने के लिए। और जब आप भी सांसद का अगला चुनाव लड़ेंगे तो आपके सामने भी हो सकता है कंबाइंड ऑपोजिशन आए। हाउ डू यू सी इट, मोदी वर्सेस ऑल? ब्रिंग इट ऑन। इससे बेहतर क्या चीज़ है? ब्रिंग इट ऑन। इससे ये पता चलता है कि सामने अगर झुंड है और आप अकेले खड़े हो तो वो लड़ाई लड़ने का मज़ा है ना। उस लड़ाई लड़ने का क्या मज़ा है जब आपके साथ 20 लोग खड़े हो और सामने वाला एक हो। जब सामने वाले 20 और आप अकेले खड़े हो तो वो लड़ाई में मज़ा है। अगर वो लड़ाई आप जीत सकते हो, उससे बेहतर लड़ाई ना पड़ जाए। कोई बात नहीं, पूरे दम से लड़ेंगे, सच्चाई के साथ लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, और जो काम किए 9 साल में उस तरीके से लड़ेंगे, और इसी को तो लड़ाई कहते हैं। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपके काम की तारीफ जनता हो या फिर क्रिटिक्स हो, वो भी करते हैं पॉलिटिकल काम की तारीफ, लेकिन आप ही की पार्टी के एक विधायक हैं, वो आप पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी, सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे काम की तारीफ क्रिटिक्स भी करते हैं, और मेरे काम की तारीफ, मेरे कामों को क्रिटिसाइज़ भी बहुत लोग करते हैं। मेरे पॉलिटिकल करियर को अभी तक बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, और आम आदमी पार्टी तो करेगी, लाजमी है, वो हर तरीके से। बीजेपी का विधायक क्यों कर रहा है? बीजेपी का विधायक कर रहा है क्योंकि वो बीजेपी के विधायक, मुझे नहीं पता क्या कारण है, क्योंकि वो ऐसे विधायक हैं। आप बिलीव करना कि हम 15 साल बाद, नहीं 23 या 24 साल बाद वो सीट जीते थे, और वहाँ पर मेरे फादर का पिछले 35 साल से ऑफिस था गांधीनगर। उससे पहले 15 साल वहाँ पर लवली जी विधायक रहे कांग्रेस से, और मैंने 103 बुखार में रोड शो किया था, गली गली गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि
जहाँ का मैं MP हूँ, मेरे फादर का वहाँ पर ऑफिस है पिछले 40 साल से, वहाँ पर हमारा विधायक होना चाहिए। और ये विधायक आम आदमी पार्टी से आए थे, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी में थे, आम आदमी पार्टी से ये इंपोर्ट किए गए थे। उसके बावजूद अगर आप अच्छे काम को रोकेंगे, अगर आप गृह मंत्री जी को लेटर लिखेंगे या फिर आप CBI इंक्वायरी करवाएंगे, मुझे किसी कूड़ेघर को अपने नाम करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मैं बहुत सक्षम हूँ। MCD हारी, विधानसभा हारी, पूरी ताकत झोंकने के बाद हारी। सेंट्रल लीडरशिप पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन फिर भी हार गई। और ऐसा लगता है दिल्ली बीजेपी का जीतने का ही मन नहीं है। और यहाँ पर मेरे को लगता है जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग टॉप पोजीशंस में बैठे थे दिल्ली बीजेपी में, उनको वो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ अकाउंटेबिलिटी होती है। आप इतने बड़े नेटवर्क को चलाते हैं, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। जब नेटवर्क अगर अच्छा नहीं करेगा तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, अच्छा करेगा तो आपकी तारीफ होगी। क्रिकेट में भी यही होता है।